हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप जीके के 25 क्वेश्चन। बीएसटीसी में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है घूमर, दूसरा ऑप्शन है हमारा कथकली, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है हमारा गौरबंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कथक। कथक का प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी प्रेरणा श्रीमाली थी दोस्तों, और नर्तक थे उदय शंकर। प्राचीन घराना है कथक का जयपुर दोस्तों, और उसके प्रवर्तक थे भानुजी महाराज। नवीन घराना लखनऊ, प्रवर्तक बिरजू जी महाराज थे दोस्तों। दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य भी याद रखना, ये कथकली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का एकमात्र अश्लील नृत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन गैर नृत्य, दूसरा ऑप्शन चौरी नृत्य, तीसरा ऑप्शन लूहर नृत्य और चौथा ऑप्शन है भवाई नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लूहर नृत्य। लूहर नृत्य को अश्लील नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वो नृत्य बताइए जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होती है व अंत दुख के साथ होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कबूतरी नृत्य, दूसरा ऑप्शन है मछली नृत्य, तीसरा ऑप्शन है गैर नृत्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर हो जाएगा मछली नृत्य। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मछली नृत्य। ये बंजारा स्त्री द्वारा किया जाता है, पूर्णिमा की रात को किया जाता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कबूतरी नृत्य कहाँ किया जाता है। जालौर में, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है अजमेर, चौथा है चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा चूरू। ओके दोस्तों, कबूतरी नृत्य चूरू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है। पहला ऑप्शन है हड़बू जी, दूसरा ऑप्शन है मांगलिया मेहा जी, तीसरा ऑप्शन है बाबू जी, चौथा ऑप्शन है गोगा जी। तो ये तो आपको पता ही होगा, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी। बाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। बाबू जी का जन्म था कोलूमंड पलोदी जोधपुर में हुआ था, और पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे था दोस्तों। पत्नी उनकी सुप्यारते थी और उन्हें पुलम देवी कहते थे। घोड़ी का नाम केसर कालवी था दोस्तों। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालवी था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6, प्रबंध कोश के लेखक निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन है राजशेखर, दूसरा ऑप्शन है सोमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है हमारा मेरुतंग और चौथा ऑप्शन है उमरदान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। प्रबंध कोश का लेखक राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उस लोक देवता का नाम बताइए जिनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। पहला ऑप्शन हड़बू जी, दूसरा ऑप्शन इलो जी, तीसरा ऑप्शन देव बाबा और चौथा ऑप्शन गोगा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा देव बाबा। ओके दोस्तों, मेला 2 बार किसका का बढ़ता है, देव बाबा का। देव बाबा मंदिर है इनका नगला गांव भरतपुर में, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पहला मेला भरा जाता है और चैत्र शुक्ल पंचमी को दूसरा मेला। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इलोजी, ऑप्शन 2 गोगा जी, ऑप्शन 3 बाबू जी, ऑप्शन 4 हड़बू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा इलोजी। ओके दोस्तों, इसका आंसर है इलोजी। छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहते हैं, इलोजी। इलोजी को मारवाड़ के लोक देवता भी कहते हैं, और ये हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष रस प्रधान नृत्य है। पहला ऑप्शन है गैर, दूसरा ऑप्शन है गौरबंद, तीसरा ऑप्शन है घूमर, चौथा ऑप्शन है लोर। अब हम सभी इसमें गैर करते हैं, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर होगा घूमर। इसका आंसर क्या है, घूमर। पुरुष रस प्रधान नृत्य घूमर है दोस्तों। घूमर को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, और सर्वाधिक गणगौर पर ये नृत्य किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेचक की देवी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन लटियाला माता, दूसरा ऑप्शन चौथ माता, तीसरा ऑप्शन शीतला माता और चौथा ऑप्शन सुगाली माता। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता के उपनाम है सेडल माता और महामाई। पूजा है खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है शीतला माता की पूजा दोस्तों, और सवारी है उनकी गधा। भोग उनको ठंडे भोजन का लगता है दोस्तों। इसका आंसर चेचक की देवी शीतला माता। क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं, राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सीज अधिनियम पारित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेज अधिनियम पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है 10 सितंबर 2003, दूसरा ऑप्शन है 11 अगस्त 2002, तीसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 2004, चौथा ऑप्शन है 13 जुलाई 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2003। ओके दोस्तों, सेज अधिनियम 10 सितंबर 2003। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना किन 2 जिलों के समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए है। इसका पहला ऑप्शन है बाड़मेर तथा जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर तथा भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर तथा धौलपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर तथा
भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर तथा भरतपुर। याद रखना दोस्तों, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना अलवर तथा भरतपुर। 13वां क्वेश्चन है हमारा, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है हमारा 1934, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1938 और चौथा ऑप्शन है 1940। इसको 100% याद करके जाना है दोस्तों आपको। इसका आंसर हो जाएगा 1938। शाहपुरा प्रजामंडल 1938, शाहपुरा प्रजामंडल 1938। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बाला किला कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा ऑप्शन अलवर, तीसरा ऑप्शन हमारा दौसा और चौथा ऑप्शन जयपुर। इसका आंसर अलवर होगा, बाला किला अलवर। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बोली से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको बीएसटीसी के एग्जाम में। पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है हमारा सीकर झुंझुनू। तो इसका सीधी सी बात है डूंगरपुर बांसवाड़ा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? इसका पहला ऑप्शन है अप्रैल 1977, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1978, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1979 और चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1980। तो ये आपको पता है अप्रैल 1979 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम अप्रैल 1979। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा है? इसका पहला है ऑप्शन है जागा, दूसरा पुजारी, तीसरा ऑप्शन है महाजन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुजारी वर्ग वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1994, 23 अप्रैल 1994 और तीसरा है 23 जून 1995 और चौथा है 23 जून 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994। राजस्थान पंचायती अधिनियम 23 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगमरमर से निर्मित पाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका आंसर बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों। पाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, दोनों वैसे ही याद रह जाएंगे। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन है हमारा सोमदेव, तीसरा ऑप्शन है हरिराज और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय। विग्रहराज का लेखक दोस्तों विग्रहराज मत करना, उसका आंसर सोमदेव होगा। ललित विग्रहराज याद रखना सोमदेव, ललित विग्रहराज सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? पहला ऑप्शन है रामकीर्ति, दूसरा ऑप्शन है महेश्वर, तीसरा ऑप्शन है गुणभद्र और चौथा ऑप्शन है अमरकवि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश्वर। एकलिंग महेश्वर, महेश शिव का नाम होता है और एकलिंग भी शिव के अवतार थे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा जमनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ओके दोस्तों, विजय सिंह पथिक, सेवा संघ विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन है हमारा नागौर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जालोर। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल है हमारा दोस्तों उदयपुर में, झाड़ोल उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? संप्रदाय से लेकर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बीएसटीसी में दोस्तों। पहला ऑप्शन है अचलदास, दूसरा है अगरदास, तीसरा ऑप्शन है ईसरदास और चौथा ऑप्शन है गिरधरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अगरदास, रसिक संप्रदाय अगरदास। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? देखना अभी, पहला ऑप्शन है सीहोर क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा देवास के निकट और तीसरा ऑप्शन है खमनोर की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है हरिपुरा गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खमनोर की पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों, अभी थोड़ी एडिटिंग में दिक्कत आई थी लेकिन बाद में धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। मैं 7 दिन बीएसटीसी के लिए आपको मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस देता रहूँगा और उसको करवा दूंगा। ओके बाय दोस्तों। और आगे की वीडियो में अगर रीजनिंग में भी आपको कोई दिक्कत आती है, रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट ऑप्शन में बताएं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़।